अध्याय 72 युद्ध में कुल्हाड़ी का प्रयोग। रेपियर की दूरी लंबी होती थी जबकि कुल्हाड़ी की पहुंच कम होती थी। एक रेपियर हल्का था जबकि एक कुल्हाड़ी भारी थी। ये बिल्कुल विपरीत था। उनकी हथियारों की पसंद बहुत अजीब थी, लेकिन साथ ही उनकी हैंडलिंग की शैली और जिस तरह से उन्होंने दो हथियारों को पकड़ रखा था, उसने वहां मौजूद किसी भी दर्शक के लिए उस समय एक सुंदर दृश्य बना दिया। अनुग्रह और बर्बरता का संयोजन प्रत्येक दूसरे की प्रशंसा करता है। कोई भी पक्ष दूसरे की उपस्थिति को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने उपयोगकर्ता का महिमामंडन कर रहा है। लेकिन उसने अभी कुल्हाड़ी क्यों चुनी? ये सरल था। हालांकि एक कुल्हाड़ी की पहुंच आमतौर पर तलवार या रेपियर की तुलना में कम होती थी, लेकिन जब भी उसका रेपियर शेन के ब्लेड से टकराता था तो वह अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकता था। जबकि एक कुल्हाड़ी भारी और बोझिल थी, यह एक महान बचाव के रूप में काम करती है। अगर वह इसका सही तरीके से उपयोग करता है, तो वह शेन के हमलों को रोकने के लिए कुल्हाड़ी के चौड़े सिर का उपयोग कर सकता है। तलवार या रेपियर के विपरीत, जिसमें आमतौर पर काटने या ठोकने के लिए एक ही धार होती है, कुल्हाड़ी में काटने की धार और कुंद दोनों तरफ होते हैं। वह वैकल्पिक रूप से काटने और कुचलने के बीच बारी बारी से काम कर सकता था। शेन के असंतुलित होने और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी करने में असमर्थ होने को पकड़ने का एक अच्छा साधन। कुल्हाड़ी के आकार के बावजूद, यह आश्चर्यजनक रूप से किसी कुशल व्यक्ति के हाथों में तेजी से काम कर सकता है। ओलिवर को इसका एहसास इसके साथ प्रशिक्षण के दौरान हुआ। क्लिक करें। शेन ने पहली चाल चल दी थी। उसका ब्लेड एक रेशमी ध्वनि के साथ हवा को चीरता हुआ आया। ओलिवर के लिए यह आसान नहीं था क्योंकि उसने तुरंत अपने रेपियर से पैरी के साथ अपनी तरफ की रक्षा की। बजना, बजना। रात के नीरव अंधेरे में धातु का टकराव गूंज उठा। जब उसकी स्ट्राइक को ओलिवर ने रोक दिया तो शेन थोड़ा बेचैन हो गया। उसे उम्मीद थी कि भारी कुल्हाड़ी के कारण ओलिवर की गति धीमी हो जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह अभी भी पहले की तरह ही आसानी से उसकी स्ट्राइक को रोकने में सक्षम था। उसे पहले से कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। लानत है, इस आदमी में कितनी ताकत है। वह मन ही मन कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सका। ये पहली बार था कि कोई उसे इतनी तकलीफ देने में कामयाब हुआ था। ये और भी अपमानजनक था कि यह आदमी उससे भी छोटा था। टकराना। शेन ने एक और ब्लेड शैली का उपयोग करके धुंधली चालों की झड़ी लगा दी जो उसने लाभ हासिल करने की उम्मीद में सीखी थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह थोड़ा काम कर गया क्योंकि इसने ओलिवर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। प्रत्येक टकराव के साथ, जब उनके हथियार मिलते थे तो छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती थीं। धातु पर धातु की ध्वनि से हवा में युद्ध की सिम्फनी भर जाती थी जिससे किसी की भी सांसें रुक जाती थीं। ओलिवर के कई घावों से खून बह रहा था। शेन निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। इतने कम अंतराल में उसे इतना घायल करना उसके कौशल को साबित करता है। शेन भी वही था। उसके पूरे शरीर पर समान मात्रा में घाव थे, लेकिन करीब से देखने पर उसका घाव थोड़ा गहरा और मजबूर था। उसका चेहरा अब ओलिवर के तेज रेपियर की कई खरोंचों से भर गया था। ओलिवर ने शेन पर छलांग लगाए और उसे सतर्क कर दिया क्योंकि उसने अपना रेपियर शेन के सिर की ओर आगे बढ़ाया। शेन पीछे झुका और तेजी से अपना ब्लेड घुमाकर उसके रेपियर की नोक को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन ओलिवर एक कदम आगे था क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी को लकड़हारे के प्रहार के बल पर घुमाया। बजना, टकराना, स्विश, हौंफना। शेन ने लगातार हौंफने और घुराघुराने की एक श्रृंखला जारी की क्योंकि उसके शरीर ने युद्ध की गर्मी में अधिक से अधिक एस्पेरा का प्रयोग किया। उसके बाएं कंधे पर ओलिवर की कुल्हाड़ी से वार किया गया था। वह बुरी तरह घायल हो गया था और अब फव्वारे की तरह खून बह रहा था। वह बहुत दर्द में था क्योंकि कुल्हाड़ी की तेज धार हर झटके के साथ उसके मांस को फाड़ रही थी। उसका ब्लेड पहले से ही घातक रेपियर से निपटने में व्यस्त था। इन सब के ऊपर ओलिवर के पास असीम शारीरिक सहनशक्ति और ताकत थी। अपनी बहन और अब उससे लड़ने के बावजूद वह बिल्कुल भी थक नहीं रहा था। दूसरी ओर ओलिवर भी इस बात से हैरान था कि शेन कितना लचीला था। वह हर गुजरते पल के साथ और अधिक सख्त साबित होता जा रहा था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शेन का ब्लेड तीखेपन के नृत्य की तरह था। उसकी चालें तरल और तेज थीं।
वह टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि एक के बाद एक झटके को रोकने के प्रयास में उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। शेन ने खुद को स्थिर करते हुए एक गहरी सांस ली। भूरे रंग की एस्पेरा की एक बड़ी गेंद उसके सामने इकट्ठा हो गई क्योंकि उसने इसे ओलिवर की ओर बार बार लॉन्च किया। इस कदम ने बहुत सारा एस्पेरा खा लिया और वह अभी भी इसे पूर्ण करने की प्रक्रिया में था, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने इसका उपयोग नहीं किया तो वह ओलिवर द्वारा पूरी तरह से घेर लिया जा सकता है। और अगले ही पल उन्होंने इस हमले का नतीजा भी देख लिया। ओलिवर ने 1-2 को चकमा दिया, लेकिन लगातार हमले उस तक पहुंच गए क्योंकि वह सीधे एक पेड़ से टकराकर वापस गिर गया। खांसी। उसे खून की खांसी हुई और उसने खुद को स्थिर करने के लिए तुरंत अपनी छाती पर हाथ रखा और प्रभाव से होने वाले दर्द को कम करने के लिए अपनी सांस को समायोजित किया। शेन ने एक क्रूर मुस्कान छोड़ी क्योंकि उसने ओलिवर को एक पल के लिए भी आराम देने की हिम्मत नहीं की और सीधे अपने ब्लेड से उस पर हमला कर दिया। ओलिवर एक संकीर्ण रास्ते में शेन के स्लैश से बचते हुए पास की घास के ढेर से फिसल गया। कमबख्त कमीने, तुम क्यों चकमा दे रहे हो? बस मर जाओ। शेन का तर्कसंगत चेहरा टूट गया क्योंकि उसकी जगह एक क्रोधी भाव ने ले ली। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह ओलिवर पर उचित प्रहार नहीं कर पा रहा था। उनका सामान्य शांत रूप अब और नहीं टिक सका। ओलिवर ने शांत भाव और शांत मन बनाए रखा। उसे अपने दुश्मन के चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति देखकर अच्छा लगा। इससे वह संतुष्ट हो गया। शेन अभी एक बदसूरत क्षण की तरह लग रहा था। अगर उसे शीशा दे दिया जाए तो वह खुद को देखकर बेहोश भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने देर नहीं की और एक बार फिर से स्टांस में आ गए। वह शेन को पहले की तरह एस्पेरा का इस्तेमाल करने का कोई और मौका नहीं देने वाले थे। उसने एक बार फिर हमला किया। कहानी खत्म। अलविदा।